विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सदन में गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। हालांकि 4 दिनों के दौरान विपक्ष के हंगामे को देखकर आज भी काम कम ही होने के आसार थे। 4 दिनों के दौरान हंगामे के बीच कई विधेयक को सत्ता पक्ष ने पास करा लिया। सत्ता पक्ष ने अब तक बिहार माल जीएसटी संशोधन विधेयक, बिहार औद्योगिक विवाद विधेयक को पास करा लिया, तो वहीं दूसरे अनुपूरक बजट और कैग की रिपोर्ट को भी हंगामे के बीच सदन में रखा गया। विपक्ष का मूड सरकार के खिलाफ हमलावर है। ऐसे में आज काम होता है या संग्राम, ये देखने वाली बात होगी। और न्यूज 18 के बिहार ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक जी, हंगामा ही हंगामा बरपा है शीतकालीन सत्र में, और आज क्या होगा? हंगामे का मूड तो विपक्ष का है ही, लेकिन तमाम सवाल धरे के धरे रह जाएंगे जनता के। देखिए, जाहिर सी बात है कि 5 दिनों का ये जो शीतकालीन सत्र चला, आज पिछले 4 दिनों में कोई कामकाज नहीं हुआ। अगर कल सिर्फ बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई पूरे दिन में सिर्फ 35 मिनट चली, विधान परिषद की कार्रवाई सिर्फ 23 मिनट चली, और इस दौरान कोई भी जनता से जुड़े किसी भी मसले पर कोई जो है वो चर्चा नहीं हो सकी। सिर्फ हंगामा होता रहा मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड को लेकर, अपराध की क्राइम कंट्रोल को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जैसे ही कल सदन शुरू हुआ और सदन शुरू होते ही उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, और उसके बाद से कोई भी कामकाज नहीं हो पाया, और लगातार जो है हंगामे की स्थिति ये बनी हुई है। सेकेंड हाफ में जब ये हालात सेकेंड हाफ में जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद से भी हंगामा लगातार होता रहा। हालांकि उसके बाद सरकार ने कैग की रिपोर्ट भी रखी, और उसके अलावा जो है वो द्वितीय अनुपूरक बजट भी उसी हंगामे में पेश कराया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई भी बातचीत या कोई भी जनहित के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पाई। आज भी 2 इशू पे कार्य स्थगन है, एक सूखे पे और गैर मजरूआ पे, लेकिन इस मुद्दे पे भी जैसे ही सत्र शुरू होगा तो जिस तरह से विपक्ष का मूड है उसमें हंगामा होगा। हमारे साथ विधायक जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज सत्र चल पाएगा? देखिए, हमेशा विपक्ष सत्र चलने के पक्ष में रहा। हम लोगों ने सोचा है और हमेशा चाहा है कि जन सरोकार से जो संबंधित मुद्दे हैं उस पर सरकार बहस करावे, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया। लेकिन सदन की अजीब स्थिति है, कार्य स्थगन को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए और उस पर बहस कराना चाहिए। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि सरकार चर्चा कराए, लेकिन चर्चा कराने के लिए सदन का चलना बहुत जरूरी था, जो आप लोग चलने नहीं दे रहे। नहीं, अजीब हाल है। हमेशा हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम जन सरोकार से अलग हट करके कोई चर्चा चाहते हैं, और कार्य स्थगन जो लाया गया उसको स्वीकृति देनी चाहिए, और उसके लिए बहस कराने के बाद अन्य जो मुद्दा है वो प्रोविजन है, वह सदन में वह हर तरीके का प्रोविजन है। समय एक्सटेंशन करके अन्य मुद्दों पर भी बहस कराया जा सकता है, तो सवाल भी आ जाते, सवालात पर भी बहस हो जाता, और कार्य स्थगन जो अहम मुद्दा है और देश के लिए नितांत आवश्यक चीज है उस पर बहस करना। लॉ एंड ऑर्डर पाया, उस पर नहीं कर रहे हैं। किसान से जुड़ा हुआ बार बार आसन की तरफ से ये कहा जाता रहा आप लोग आराम से अपनी सीट पर बैठिए, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सदन चले, उसके बाद जो भी आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पर उस पर बातचीत होगी, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई चर्चा करने की नौबत ही नहीं लाई। मैं हमेशा, विपक्ष हमेशा चाहा कि सकारात्मक तरीके से सदन चले, लेकिन सरकार के लोग कभी भी नहीं चाहते कि बिहार से जुड़ा हुआ मैटर, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा पर बहस हो। नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे पर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप क्या मुँह लेकर जाएंगे जब आप विधानसभा में एक जनहित के मुद्दे आप नहीं उठने दे रहे या नहीं बहस हो पाई? आप जब जनता के बीच जाएंगे आप क्या मुँह लेकर जाएंगे? हमारी जिम्मेवारी है, मैं विपक्ष हूँ, मेरी जवाबदेही बनती है कि ज्वलंत जो मुद्दा हो पहले उस पर बहस कराएं। वह बिहार की जनता से जुड़ा हुआ मैटर है। बिहार शर्मसार हो रहे हैं, नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो या सरकार में बैठे तमाम नेता हो, सफेद पोशों को जिस तरह से बचाने का काम मुजफ्फरपुर के कांड में किया जा रहा है, कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। ये सरकार को तो मंथन करने की जरूरत है, और बिहार की जनता देख रही है कि ज्वलंत मुद्दा है उस पर विपक्ष बहस करना चाहती, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस पर बहस कराना नहीं चाहते और भागना चाहते हैं, इसलिए सदन बाधित हो रही है। आज अंतिम दिन है, क्या आज आप लोग सदन चलने देंगे? देखिए, आज भी हम सदन चाहते हैं,
सदन में हम लोग लगातार उपस्थित हैं और आज जो पूरे राज्य में सूखा की स्थिति है, किसान आत्महत्या के नौबत में आ गई है किसानों में, आखिर उस मुद्दे पर सदन में बहस नहीं होता, उस पर हम कार्य स्थगन लाए। हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, विपक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि किसान के साथ जो अत्याचार अन्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है और यह सरकार मस्त मौला बनी हुई है, तो किसान के मुद्दे पर कार्य स्थगन लाया गया है। अगर स्वीकृति मिलती है, बहस चाहती है यह सत्ता पक्ष के लोग, हम लोग सदन के पक्ष में हैं, सदन चलाना चाहते हैं और जो अन्य मुद्दा है, जो सवालात है, उस पर भी बहस करें, लेकिन कार्य स्थगन को पहले स्वीकार करके उस पर तो बहस करावे सत्ता पक्ष के लोग। यह सदन से भी हम मांग करते, हमेशा हम चाहते, हम तमाम विपक्ष के लोग चाहते हैं कि कार्य स्थगन आता है उसको स्वीकृति मिले, उस पर बहस हो और उसके बाद जो अन्य सवालात हमारे द्वारा दिए गए हैं, जो जन सरकार से संबंधित है, उस पर भी बहस हो। देखिए अनूप, जिस तरह से अभी विपक्ष के विधायक है उनका सीधा सीधा स्टैंड है, आज सूखे पे और गैर बजरुआ पे कार्य स्थगन है और इस कार्य स्थगन में अगर वो प्रस्ताव मंजूर होता है तो सदन चलेगा और अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि सदन नहीं चलेगा। यही स्थिति दोनों सदनों की बनी हुई है, विधानसभा की और विधान परिषद की भी, और जिस कारण जो है कोई भी जनहित से जुड़े न प्रश्नकाल चल रहा, न शून्यकाल चल रहा, न ध्यानाकर्षण हो रहा, न किसी बजट पे चर्चा हो रही है, न सरकार का उत्तर हो रहा है। किसी तरह से हंगामे के बीच में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है और उसके बाद जो है वो सदन खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सदन के हालात बने हुए हैं और जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। सवाल यही है दीपक जी, सवाल यही है कि विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, सीतामढ़ी की बात करें, सीबीआई की बात करें, मुजफ्फरपुर की, इन तीन मुद्दों को छोड़कर शायद विपक्ष के पास दूसरा मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता के सवाल तो बहुत हैं और भी कई मुद्दे हैं। क्या वो विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है? जिम्मेदार कौन होगा जो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं? क्या जिम्मेदारी विपक्ष लेगा? एक बार फिर विधायक जी से बात करते हैं। जो आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुजफ्फरपुर का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इसके अलावा भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपका कोई ध्यान नहीं? देखिए, स्पष्ट है, आप विपक्षों के द्वारा किए गए शून्यकाल को देख लीजिए और सदन पटल पर लाए गए सवाल। क्वेश्चन आवर क्यों नहीं चलने दे रहे? क्वेश्चन आवर हम चाहते हैं, क्वेश्चन आवर कैसे चले इसके लिए हम बेचैन हैं विपक्ष के लोग, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे कैसे चले, मतलब जो क्वेश्चन आवर का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान क्वेश्चन आवर चले, शून्यकाल चले, ध्यानाकर्षण हो, आप लोग चलने नहीं दे रहे, सीधे कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं, नामंजूर हो रहा है और सदन में हंगामा और सदन स्थगित। बिल्कुल दीपक जी, जवाब वही मिल रहा है जो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था। खुलकर जवाब विधायक जी शायद नहीं दे रहे, थोड़ा इंतजार करते हैं हम सब, जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि आज काम होता है या फिर बवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की कैग रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट में कैग ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई कमियां गिनाई। जिन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया वो इस प्रकार है। 2016-17 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 16,779 करोड़ का हो गया। 2016-17 में राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान 19,500 करोड़ से कम है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के निशाने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी पर विपक्ष इस कदर भड़का हुआ है कि कल सदन की कार्रवाई तक नहीं चल पाई। मिट्टी घोटाला उजागर करने से लेकर लालू की अवैध संपत्ति के मामले पर खासकर आरजेडी भड़का हुआ है। वह सुशील मोदी की वजह से ही महागठबंधन की सरकार टूटी थी, जिसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने सरकार बनाई। वह आरजेडी के हमले को लेकर सत्ता पक्ष भी सतर्क है और हर बार का माकूल जवाब देने को तैयार दिख रहा है। विपक्ष की इस कवायद को मुद्दा से भटकाने की राजनीति करार दिया जा रहा है। हम लोगों को ये आशंका नहीं, पूर्ण विश्वास था पहले से ही कि साहब जानबूझकर तंग और तबाह करने के लिए और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया इस कांड में। उसकी पुष्टि अब जो है
वो सीबीआई के आला अफसर अपनी अंदरूनी लड़ाई में उजागर कर रहे हैं। और उसमें माननीय सुशील मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदार विपक्ष की भी भूमिका निभाई और एक जिम्मेदार नेता के नाते, जागरूक इंसान के नाते, जागरूक नागरिक के नाते ये काम किया है। तो अभी लोगों को कोई मुद्दा नहीं है अभी जनता का, विकास का, तो सुशील मोदी जी को मुद्दा बना के नारेबाजी करते हैं। जनता के सवालों से विपक्ष भागना चाहती है और मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, कोई विकास की बात नहीं करते हैं सदन में, जनता की सवालों को उठाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मामला को डाइवर्ट करने के लिए टारगेट कर रहे हैं।